यार आज का इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो पहला T20 इंटरनेशनल हुआ दिल्ली में, उसको देखकर ये सवाल मेरे जहन में आया है कि ये आईपीएल का फायदा इंडियन प्लेयर्स को ज़्यादा हो रहा है या ये जो दूसरे मुल्कों के प्लेयर हैं उनको ज़्यादा हो रहा है। इसलिए क्योंकि आज जिस तरह से डेविड मिलर ने अपनी फॉर्म कैरी की आईपीएल की, जो उसने गुजरात टाइटंस के लिए शो की और गुजरात टाइटंस टाइटल भी जीता आईपीएल का इस साल, वो कमाल था। फिर दूसरा इवेंट डोजेन, रसी वैन डोजेन, वो भी जो है कैसे बोलते हैं बेंच पे था। 4 मिलियन। दोस्तों 9 जून को जो साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच पहला T20 हुआ, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से बताया गया। इसमें बताया गया है कि कैसे टीम इंडिया के द्वारा जो श्रेयस अय्यर कैच छोड़े थे उसका क्या प्रभाव पड़ा, और इंडियन टीम का बॉलिंग कितना वीक था जिसके कारण हार का सामना करना पड़ा, और इंडियन टीम का बैटिंग की बात इसमें किया गया है जिसको कि अच्छा है, जो कि बहुत ही अच्छा सब बैटिंग की, लेकिन फील्डिंग और बॉलिंग की वजह से इंडिया टीम हारा है। और आईपीएल का किसको कितना फ़ायदा मिल रहा है मिलर को, मिलर जो कि आईपीएल में बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे, यहाँ पर भी अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं। इसके बारे में इसमें डिटेल चर्चा किया गया। दोस्तों चलते हैं, देखते हैं वीडियो में और क्या क्या जीतना चाहिए इस टीम को। लेकिन और क्रेडिट टू मिलर एंड डोजेन, द वे दे बैटेड, दे डिडंट टेक प्रेशर। और फिर जो कमाल था वो ये था कि यार दो जो सबसे ज़बरदस्त बॉलर्स हैं इंडिया के T20 की अगर हम बात करते हैं, भुवनेश्वर कुमार एंड हर्षल पटेल, दे हैव बीन डूइंग सो वेल इन द आईपीएल ऑल्सो। They both of them conceded 22 runs each. दैट मीन्स 44 रन इन 2 overs। और वहाँ पर जो है मैच खत्म हो गया, इसलिए क्योंकि 4 ओवर्स में 5 ओवर में तकरीबन 64 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को। तो जब आपने 2 ओवर में ही 44 कंसीड कर दिया तो फिर बात ही खत्म हो गई। एंड डोजेन क्या बैटिंग की उसने। मैं देखें, मैं आपको कल भी मैंने ये बात कही कि यार देखें, ये जो केएल राहुल का बाहर होना और फिर जो रेस्ट किया गया है रोहित शर्मा को, कोहली को और बुमराह को, तो ये एक नई टीम है, इंडियन न्यू लुक साइड है। इट्स बेरेट ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट सेंस के मेन प्लेयर्स नहीं है आपके, बैटिंग आपके 3 मेन बैट्समैन नहीं है इंडिया के। तो एक टेस्ट होगा ऋषभ पंत के लिए जो आज कप्तानी कर रहे थे पहली दफ़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में, और हार्दिक पांड्या के लिए भी जो उनके वाइस कप्तान थे। एंड दे डिडंट पास इन द टेस्ट टुडे, दिस यंग इंडियन टीम डिडंट पास इन द टेस्ट टुडे। इसलिए क्योंकि आपको जगह जगह नज़र आया कि प्रेशर लिया है इस यंग इंडियन टीम ने, और प्रेशर में वो क्रैक हुए हैं बिकॉज दे बैटेड वेल। बट इवेंचुअली जिस तरह से मतलब उन्होंने बॉलिंग की, और फिर श्रेयस अय्यर का कैच ड्रॉप करना डोजेन का, बड़े क्रिटिकल टाइम पर उसने कैच ड्रॉप किया डोजेन का, और उसके बाद तो डोजेन ने जी बिल्कुल ही फोड़ फाड़ के रख दिया इंडियन बॉलर्स को। मतलब आई हैव बीन सेइंग दिस कि डोजेन इज अ वेरी गुड बैट्समैन। दिस साउथ अफ्रीकन टीम इज अ वेरी बैलेंस्ड T20 साइड, वनडे साइड। अब मैंने कल भी कहा था कि यार ये इंडिया को बड़ा टफ टाइम देगी, इस इंडियन टीम को ये टफ टाइम देगी, और वही हुआ कि उन्होंने बड़ी टफ टाइम दिया आज इंडिया को। दे शोड कि उनके पास डेप्थ है बैटिंग में भी, उनकी बॉलिंग भी बुरी नहीं है। बॉलर्स तो खैर आज सारी पिटे, साफ सीधी बात है, सिवाय 1-2 बॉलर्स के। लेकिन आज स्पिनर्स भी किया, पेसर्स भी किया, क्योंकि इतनी फ्लैट पिच थी कि मारो और ख़त्म, मारो और ख़त्म। बट स्टिल आई फील कि दिस साउथ अफ्रीकन टीम हैज़ मोर एक्सपीरियंस एंड डेप्थ देन इंडिया। सो दिस सीरीज जो 4 मैचेस बाकी है T20 के, इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, कि हाउ इंडिया कम बैक इनटू दिस सीरीज। बहरहाल उनका जो एक ख्वाब था इंडिया का, उनके दे वर ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 13 स्ट्रेट T20 इंटरनेशनल विंस, वो तो खैर आज खत्म हो गया, इसलिए क्योंकि 12 कंसेक्यूटिव विंस के बाद आज जो है वो इंडिया हार गया। लेकिन वी सॉ सम गुड बैटिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। बट जिस तरह से ईशान किशन ने आज 70 किए, गायकवाड ने उसका बहुत अच्छा साथ दिया, नीचे से फिर ऋषभ पंत ने भी आके रन्स किए, श्रेयस अय्यर ने भी रन्स किए, तो रन्स तो हुए इंडिया की तरफ से। द बैटिंग वाज नॉट एन इशू, हार्दिक ने भी अच्छी मतलब रन्स किए, तो बैटिंग इशू नहीं था। 211 बस ठीक यार, 211 को इतना बड़ा टोटल नहीं था। और साउथ अफ्रीका के लिए वरी ये था कि आज तबरेज शमसी मतलब 2 ओवर में तकरीबन 22-23 रन दे दिए। केशव महाराज भी जो उनका दूसरा स्पिनर है उसने भी रन दिए। लेकिन वही मैंने बात की कि जो आईपीएल का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, दैट यू कुड सी व्हेन द वे कगिसो रबाडा बोल्ड, द वे डेविड मिलर बैटेड। जो आईपीएल का जिनको एक्सपोजर है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को, डिकॉक ले लें आप, बहुत फर्क पड़ता है यार। तो ये सवाल बिल्कुल है कि क्या आईपीएल का सिर्फ इंडिया को फायदा हो रहा है? नहीं, आईपीएल का दूसरी टीमों को भी बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि द मोर दे आर प्लेइंग इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट,
द मोर दे आर प्लेइंग द IPL अगेंस्ट गुड कंपटीशन, दे आर गेटिंग, दे आर इंप्रूविंग, दे नो हाउ द पिचिंग। आप कुछ साल पहले चले जाए IPL से पहले, तो जो ये टीमें आती थी इंडिया में, चाहे इंग्लैंड की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, न्यूजीलैंड की हो, साउथ अफ्रीका की हो, तो इनको पता ही नहीं होता था कि इंडियन कंडीशन में अडॉप्ट हमने कैसे करना है, और बड़ा मुश्किल होती थी इनके लिए। लेकिन अब दे आर सो यूज्ड टू प्लेइंग इन द IPL। मिलर ने आज जिस तरह खेला यार, मतलब कहीं पर भी उसने प्रेशर नहीं लिया। उसने मतलब जिस तरह से हर्षल की पिटाई की, जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार की पिटाई की, आप मतलब स्पिनर्स को जिस तरह से खेला, चाहल बोल्ड वेल, ही डिडंट बोल बैडली, लेकिन अक्सर वेंट फॉर 40 रन्स टुडे। तो मतलब मिलर का जो फॉर्म थी IPL में, ही जस्ट कैरीड इट ओवर। अब मुझे हंसी भी आ रही थी कि हार्दिक आज बैठ के सोच रहा होगा, उसको महसूस हुआ होगा कि यार जिन टीमों के खिलाफ गुजरात की तरफ से मिलर ने रन्स किए, तो कैसे महसूस किया होगा उन्होंने, ये खास करके इस तरह से आके जो रन्स किए। कल खुशदिल ने जिताया पाकिस्तान को वनडे, एक ओवर में 3 छक्के मार के। आज वही हमने सीन रिपीट देखा कि डुज़ैन ने जिस तरह 3 छक्के 1 चौका लगाया हर्षल को, उसके बाद फिर भुवनेश्वर कुमार के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। तो इट वॉज रियली इंटरटेनिंग क्रिकेट फॉर द क्राउड। बट द मोर आई लुक एट इट, आई थिंक इंडिया को थोड़ी सी पिचेस जो है ना ऐसी बनानी चाहिए कि थोड़ा सा उनके स्पिनर्स को हेल्प मिले, थोड़ा सा बॉलर्स को हेल्प मिले, तो फिर बात बनेगी। वरना बैटिंग टू बैटिंग अगर आप जाएँ तो मसला ये है कि जो साउथ अफ्रीका का जो एक्सपीरियंस है, जो इस वक्त उनके पास फॉर्म है, दे हैव एन एज ओवर इंडिया राइट नाउ, क्योंकि इंडिया इज विदाउट 3 ऑफ इस मेन प्लेयर्स। और आज बिल्कुल इस सीरीज से ये भी आपको पता चल जाएगा, यहाँ क्लियर बता दूँ कि जो लोग के जहन में ये बात है कि T20 वर्ल्ड कप जो इस साल का हो रहा है, उसमें क्या रोहित की जगह बनेगी, क्या कोहली अपनी जगह रिटेन कर पाएगा, क्या नए प्लेयर्स को चांस देना चाहिए, आई थिंक उन सब के सवालात आपको मिल जाएंगे इस सीरीज़ में। बट लाइक ऐसे कि एक्सपीरियंस का कोई जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, एंड दैट वी सॉ टुडे। पंट लेट द साइड वेल टुडे, बट ही जस्ट कुडंट फाइंड वेज टू कंट्रोल डुज़ैन एंड व्हाट डू कॉल इट मिलर। डुज़ैन को राउंड द विकेट बॉलिंग की हर्षल ने, जबकि उसको पता है कि यार वैन डुज़ैन जो है ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द ऑन साइड। उसका मतलब जितनी दफ़ा मैंने डुज़ैन को रन करते देखे हैं, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द लॉन्ग ऑन पे उसके शॉट्स पड़ेंगे, मिड विकेट पे पड़ेंगे, फाइन लेग की तरफ जाएंगे, स्क्वायर लेग की तरफ जाएंगे, और वो उसको राउंड द विकेट ही कर रहा था वो वाला ओवर जिसमें 22 रन बने। तो थोड़ा सा होमवर्क करने की भी ज़रूरत है। लेकिन सवाल बिल्कुल है भाई कि IPL का किसको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि दूसरा एक आई थिंक आज ये भी जवाब मिल गया होगा, रवि शास्त्री जो कि इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं, खुद भी इंटरनेशनल खेल चुके हैं, उनको भी शायद आज जवाब मिल जाएगा कि क्या फ़र्क होता है बायलैटरल इंटरनेशनल सीरीज़ में 2 कंट्रीज़ के दरमियान और फ्रेंचाइज क्रिकेट में। ये फ़र्क होता है भाई, इंटेंसिटी का बड़ा फ़र्क आ जाता है, साफ सीधी बात है। हेल ऑफ अ डिफरेंस इन द इंटेंसिटी लेवल व्हेन 2 नेशनल टीम्स आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर एंड व्हेन फ्रेंचाइजेज आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। सो आई जस्ट डोंट थिंक देयर इज एनी रूम फॉर द फैक्ट कि आप बायलैटरल T20 क्रिकेट ख़त्म करें और साल में सिर्फ 2 दफ़ा एक T20 वर्ल्ड कप कराएं और बाकी सब लीग्स कराएं। क्रिकेट इसके लिए नहीं बनी भाई, साफ सीधी बात है। लेकिन गुड मैच एंड वेल डन टू साउथ अफ्रीका, बट इंडिया कैन ऑब्वियसली कम बैक इन द सीरीज। बट कैन वेस्ट इंडीज कम बैक इन द सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान? आई डोंट नो यार, मतलब जिस तरह की फ्लैट पिचेस है, जो पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त फॉर्म है, इमाम की और बाबर की खास करके, रिजवान की, और फिर जो डेप्थ है पाकिस्तान की बैटिंग में, आई डोंट नो कि मतलब वेस्ट इंडीज़ कम बैक कर पाती है नहीं कर पाती है। वेस्ट इंडीज़ जो मैं देख रहा हूँ, कल 2nd वनडे इंटरनेशनल है मुल्तान में, तो ओनली वे दे कैन